बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेयान टेक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से जो नई जॉब्स का ऐलान किया गया है उनकी तफसीलात क्या हैं, उनकी तालीम क्या है, कोटा क्या दिया गया है और कौन कौन से लोग जो हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की हद क्या होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ब्राउज़र में आकर न्यू टैब ओपन करनी है और यहाँ पर आपने लिखना है MES, इतना लिख दें तो भी काफ़ी होगा, या फिर mes.gov.pk। आपने ये लिखकर सर्च करना है तो आप डायरेक्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखें, सबसे ऊपर जो है आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसकी तफसीलात देख लेते हैं कि इसकी तफसीलात में जाकर हमें पता चलेगा कि इसके अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होगा और इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी चीज़ें जो अप्लाई के वक्त लाजमी है और उम्र की हद क्या होगी। तो ऐड जो है वो इस वक्त ओपन हो रहा है, ये हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट की है। और एक बात जहन में रहे कि ये इस पर तमाम के तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, तमाम पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले। इसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यानी कि जितने भी हैं हमारे फाटा के इलाके, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, तमाम के तमाम लोग जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए BPS 15 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 10 है इसके लिए। और इसके लिए जो डोमिसाइल है वो पंजाब के लिए 4 हैं और एज लिमिट 18 से 33 साल है और क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं हेड क्लर्क है। हेड क्लर्क का BPS 14 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 3 है, यानी कि 3 वैकेंसीज जो है इसके मौजूद हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 है। ये पंजाब की 2 हैं और सिंध अर्बन के लिए 1 है, इसके लिए भी ग्रेजुएट तालीम चाहिए। इसके अलावा उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट डेटाबेस है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद है सब इंजीनियर बिल्डिंग्स। अगर मैं आपको तमाम की तमाम डिटेल बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको जो है इसका रिव्यू दे रहा हूं कि इसका जो मेन तरीक़ाकार क्या होगा। इसके पेजेस जो है तकरीबन 7 पेजेस हैं, ये देखें नीचे आ रहे हैं, इसके 7 पेजेस हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा रहा हूँ। आपने इसको ख़ुद भी डाउनलोड करके तफसील से पढ़ लेना है। इसके लिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट तालीम है, एज 18 से 30 साल है। आप अपना कोटा जो है साथ साथ में चेक कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डेटाबेस के लिए भी एज 18 से 30 है। इसके लिए BSc कंप्यूटर साइंस चाहिए या फिर BCS होनी चाहिए और साथ में DBC डेटाबेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 से 30 साल एज है और इसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस में, और कम से कम 10,000 की डिप्रेशन पर आवर भी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सब इंजीनियर बिल्डिंग रोड ग्रेड 2 के लिए। इसके लिए टोटल 88 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 88 वैकेंसीज हैं, 18 से 30 साल एज है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का और ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज पे है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2। इसके लिए भी 18 से 30 साल एज लिमिट है और 3 साल का डिप्लोमा जो है इसके लिए भी होना चाहिए DAE का, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, सिविल में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल ग्रेड 2। इसके लिए भी DAE का डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन मैकेनिकल में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं UDC अपर डिवीजन क्लर्क है, 45 वैकेंसीज, 18 से 30 साल एज है, एज लिमिट जो है 18 से 30 है और जो इंटरमीडिएट है वो तालीम होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद है सीनियर ड्राफ्टमैन CAD, 26 टोटल वैकेंसीज हैं, 18 से 30 साल एज है और पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा जो है आर्किटेक्चर का होना चाहिए या और साथ में ऑटोकैड होना चाहिए, 3D मैक्सिमम कोर्स भी होना चाहिए किसी भी मुस्तनद इदारे से। उसके बाद तीसरे पेज पे आते हैं जूनियर सुपरवाइज़र है, फर्नीचर स्टोर है। इसके लिए
18 से 30 साल एज है और कम से कम FA FSC तालीम होनी चाहिए। लोअर डिवीजन कलर के लिए 18 से 30 साल एज है और कम से कम तालीम मैट्रिक है और साथ में 30 लफ्ज फी मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। आप ये बात याद रखें, मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन जो कंप्यूटर की होती है ये बात बताता हूँ कि जो स्पीड यहाँ पर लिखी जाती है बगैर मेंशन किए, जब उर्दू या इंग्लिश मेंशन नहीं की हुई होती तो इसका मतलब होता है कि इंग्लिश की स्पीड आपसे कही जा रही है। यानी कि यहाँ पर देखें 30 वर्ड पर मिनट जो आपको कहे गए हैं, साथ में उर्दू इंग्लिश का जिक्र नहीं है, तो ये लाजमी बात है कि ये 30 लफ्ज फी मिनट की जो स्पीड है ये इंग्लिश के बारे में है। अगर उर्दू की होती तो साथ में लाजमन लिखा जाता है उसको उर्दू का। 13वें नंबर पे आते हैं ड्राफ्ट्समैन CAD डिजाइनर, 18 से 30 साल एज है। इसके लिए भी पोस्ट मैट्रिक का मतलब है कि मैट्रिक के बाद 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉरी तजर्बा नहीं सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियर इन आर्किटेक्चर का, और साथ में AutoCAD 3D Max का कोर्स भी होना चाहिए। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, ये पंजाब की एक ही वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज है। FSC फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स मैथ वाले जो है वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, और साथ में 3 साल का तजर्बा होना भी जरूरी है। 15वें नंबर पे है जूनियर ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए 18 से 30 साल एज है। पोस्ट मैट्रिक 2 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का, और साथ में AutoCAD 3D Max का कोर्स होना भी जरूरी है। 16वें नंबर पे आते हैं टेलीफोन ऑपरेटर है, ये सिर्फ KPK के लिए एक वैकेंसी है। इसके लिए 18 से 30 साल एज है और मैट्रिक होनी चाहिए तालीम, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो टेलीफोन टेक्नीशियन होंगे आर्मी से उनको तरजीह दी जाएगी, यानी कि उनको ज्यादा तरजीह देंगे। स्टोरमैन के लिए 18 से 30 साल एज है, मैट्रिक होनी चाहिए और ऑफिस ऑटोमेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। कॉपियर ऑपरेटर है, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कॉपियर ऑपरेटर से क्या मुराद है। इसका मुराद है कि जो फोटोकॉपियर मशीन है उसको ऑपरेट करना है वहां पर, तो इसका जो ऑपरेटर है ये उसकी वैकेंसी है। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, 18 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है। ड्राफ्टमैन है, 18 से 30 साल एज है, कम से कम तालीम मैट्रिक है, और साथ में ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का ड्राफ्टमैनशिप भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उसके पास बेसिक ड्राफ्टमैन का कोर्स होना चाहिए, वो भी किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट का हो, किसी आम इदारे का नहीं बल्कि किसी की डिफेंस डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद सिविल ड्राइवर है, MT ड्राइवर, ये 18 से 35 साल इसके लिए जो एज लिमिट है, कम से कम प्राइमरी पास हो और साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी हो। लाइसेंस कोई भी हो सकता है, LTV भी हो सकता है, HTV भी हो सकता है, और साथ में वो ट्रैफिक के असूलों से भी अच्छी तरह बाखबर हो, अच्छी तरह से जानता हो। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, पंजाब की ये एक ही वैकेंसी है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, और मैट्रिक के साथ साथ 1 साल का लैब सिविल लैब का तजर्बा होना भी ज़रूरी है, और किसी भी कंस्ट्रक्शन फर्म से, कोई भी जो तामीराती कंपनी होती है उससे 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर है, इसके लिए तालीम मिडिल चाहिए, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। बुक बाइंडर, यहाँ जो वहाँ पे किताबें वगैरह नोट्स वगैरह जिल्द करने पड़ते हैं, ये उसके लिए होती है, 18 से 30 साल एज है, प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। कासिद के लिए 18 से 30 साल एज है, प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद नायब कासिद के लिए 125 वैकेंसीज हैं, 18 से 30 साल एज है और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। माली के लिए 18 से 30 साल एज, प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। चौकीदार के लिए भी 18 से 30 साल एज है और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। सैनिटरी वर्कर के लिए 18 से 30 साल एज है और प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। और अनस्किल्ड लेबरर, जिनका कोई हुनर नहीं आता, वो लेबरर के तौर पर काम करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एक वैकेंसी है, और इसके लिए भी तालीम जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन की तरफ देख लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑनलाइन, इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो अप्लाई है वो ऑनलाइन होगी इनकी इस वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो 3 से BPS 3 से 15 है, जो 3 से 15 तक BPS है, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा। इनके जो सेंटर है वो है पिशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, खारियां, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौल, बहावरपुर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पनो अकील और क्वेटा। और इनके लिए जो स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर जो है वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि आप इनमें से किस सेंटर पर एग्जाम देना चाहते हैं। एक मारूजी तर्ज का जो है 14 से 15वें स्केल के लिए टेस्ट लिया जाएगा। मारूजी तर्ज का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसके लिए उसमें जो है वो सिविल ड्राइवर और MT ड्राइवर को जो है शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब कि इनका रिटन टेस्ट नहीं होगा। और उसमें जो है इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उनके सब्जेक्ट के मुताल्लिक़ जो है सवाल होंगे। जो सिविल ड्राइवर है और असिस्टेंट कॉपियर ऑपरेटर है उनसे उनका प्रैक्टिकल स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, मतलब ड्राइवर से है उनसे गाड़ी चलवाई जाएगी टेस्ट के तौर पर, और जो कॉपियर
ऑपरेटर है उनसे कॉपियर मशीन चलवाई जाएगी प्रैक्टिकल की। और उसके बाद जो पेपर चेकिंग के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है OMR मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड, कैंडिडेट को हिदायत की जाती है कि वो इससे वेल कन्वर्सेंट होने चाहिए, मतलब कि उन्हें पता हो कि उन्होंने OMR शीट जो है वो किस तरह से फिल करनी है। ये तो आमतौर पर जो 9th-10th के पेपर वगैरह होते हैं बोर्ड के, तो उनमें भी जो है OMR शीट ही दी जाती है। आपने देखे होंगे कि गोल निशान के जो होते हैं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, इस तरह के जो खाने बने होते हैं, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए इनको पुर कैसे करना है, आप इनसे अच्छी तरह से बाखबर होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पहले स्केल से लेकर 15 स्केल तक की जो वैकेंसीज हैं, इनके लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तमाम की तमाम जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं, और उनको अगर इदारे ने चाहा तो उनको पाकिस्तान के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी सर्व करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना है आप लोगों ने। जो नॉन मुस्लिम होंगे उन्हें अपनी डिक्लेरेशन देनी होगी और एक ऑन ओथ वफादारी का अहद भी उठाना होगा इंटरव्यू के मौके पर। इंटरव्यू जब उनसे लिया जाएगा तो साथ में वफादारी का अहद भी लिया जाएगा। जो डिसेबल कोटा है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ के जरिए रजिस्टर हैं, उनके पास जो है माजूरी का सर्टिफिकेट मौजूद है। BPS 102 के लिए जो है उनके लिए कोई चालान फीस नहीं है। इसके बाद जितने भी जो स्केल हैं 1 से 2 से जितने भी ऊपर हैं, यानी कि 15 तक जो है 3 से लेकर, उन सब के लिए जो है वो चालान है। चालान अस्करी बैंक में जमा होगा, सिल्क बैंक में, UBL और UBL ओमनी के जरिए ही अदा किया जाएगा। BPS 3 से 10 के लिए 400 रुपये चालान है और 11 से 15 के लिए 500 रुपये चालान है। और पोस्टल आर्डर और बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, पूरा टेबल बना हुआ है, आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं कि किन के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास 3 जो है वो पासपोर्ट साइज होने चाहिए और ये जो है इंटरव्यू के लिए होगा। ऑनलाइन अप्लाई में आपने सिर्फ चीज़ें पूरी करनी है, लिखनी है और एक फ़ोटो लगाना है। लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपने इस तरह से फाइल जो है वो तैयार करके लेके जानी है। 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर और तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जो है वो अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। यहाँ पे एक और अहम चीज़ भी जो है वो बताई गई है, वो ये है कि CNIC की जो कापी है और जो डोमिसाइल की कापी है वो आपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से भी अटेस्ट करवा कर लानी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। और अगर आप जो है आर्मी से या कहीं से रिटायर्ड हैं कैंडिडेट जो है, उसके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये तमाम जो है डिटेल यहाँ पर लिखी गई। और अगर इदारे को जो है वो इस चीज़ का इख्तियार है कि वो इन तमाम वैकेंसीज़ को किसी भी सतह पर जो है वो रिजेक्ट कर सकती है वजह बताए बगैर। और तमाम के तमाम जो राबते हैं वो मुतल्लिका मोबाइल नंबर से किए जाएंगे और कैंडिडेट जो है वो एक वक्त में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज़्यादा पर उसकी अप्लाई देखी गई तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो भी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी है और इंटरव्यू के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।